हेलो एवरीवन, आई एम रुचि जैन फ्रॉम आरजे क्लासेस। आज हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिमांड चैप्टर का सेकंड सेगमेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो आपको ध्यान होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड का डिफरेंस, जिसमें हमने देखा था कि प्राइस से जब डिमांड चेंज होती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज होना। वो दो टाइप का होता है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और वहीं अदर फैक्टर्स जैसे कि इनकम, टेस्ट, वेदर कंडीशंस, इनमें चेंजेस होने से जब डिमांड चेंज होती है उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। उसके भी हमने दो टाइप्स पढ़े थे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो वो टॉपिक हमने सम अप करके अब हम डिमांड चैप्टर के सेकेंड सेगमेंट पर आ गए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand refers to responsiveness of change in demand for commodity due to changes in one of the variable affecting demand. डिमांड को प्रभावित करने वाले किसी भी फैक्टर में अगर कोई चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज हो सकती है, जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है या घटती है तो डिमांड पे कोई ना कोई अफेक्ट ज़रूर आएगा। वहीं अगर आप देखोगे कि रिलेटेड गुड्स का सब्सटीट्यूट का प्राइस चेंज हुआ तो मेन कमोडिटी के डिमांड पे असर आया। मैंने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट दिया तो भी डिमांड चेंज हुई। सो डिमांड को अफेक्ट करने वाले किसी भी फैक्टर में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उस पर डिमांड जो अपना रिस्पॉन्स देती है, डिमांड जो चेंज होती है, उससे बोला जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी वर्ड का मैंने मतलब आपको बताया, फ्लेक्सिबिलिटी। डिमांड फ्लेक्सिबल होती है किसके कारण? ड्यू टू चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को अफेक्ट करने वाला कोई भी फैक्टर जब चेंज होगा तो उस पर जब डिमांड अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करेगी तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक आपके मेन मॉड्यूल में आप देखेंगे, पेज नंबर 2.37 पे गिवन है। टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल अफेक्टिंग डिमांड। तो डिमांड में जब चेंजेस आते हैं, किसी भी वेरिएबल के चेंज होने के कारण जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, उससे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी, इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी। ईडी इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी हमने देखा है डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के कारण डिमांड का चेंज होना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम अपने जो सिलेबस में पढ़ेंगे वो 4 टाइप्स की पढ़ेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, second is income elasticity of demand, then cross elasticity of demand, इसको elasticity of substitution भी बोलते हैं, और advertisement elasticity of demand, promotional elasticity of sales भी बोला जाता है इसको। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल इन 1860 इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमने जो हमारा डिमांड का फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट 1860 में दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने, और उनकी बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस के साथ वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड। जबकि ये जो अदर फैक्टर्स, इनकम, क्रॉस और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी को जब आप लेंगे तो यहाँ पर डिमांड का जो रिलेशन रहेगा वो अदर फैक्टर्स के साथ है। अदर फैक्टर्स के साथ जो आप वर्ड यूज करेंगे वो होगा डिमांड। तो इन 3 कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे वर्ड चेंज इन डिमांड
और फर्स्ट जब हम प्राइस के साथ इसका कंसर्न देख रहे हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, उससे बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। We may define price elasticity of demand as ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in price. प्राइस के चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड का जो चेंज होना कहलाता है, तो प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में प्रपोर्शनेट क्या चेंजेस आए। तो जब हम रिलेशनशिप लेते हैं बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, इससे बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहीं हम देखेंगे कि जब इनकम बढ़ती या घटती है तो डिमांड भी चेंज होगी। तो रिलेशनशिप जब आप देखेंगे डिमांड एंड इनकम का, तो उससे बोला जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। प्राइस के साथ जो वर्ड है वो क्या यूज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड। और वहीं अगर हम इनकम इलास्टिसिटी को लेते हैं तो ये किसका रिलेशनशिप बताती है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम। अब देखो डिमांड मैंने वर्ड यूज किया क्योंकि इनकम एक अदर फैक्टर है और अदर फैक्टर के कारण होता है चेंज इन डिमांड, जबकि प्राइस के कारण जब डिमांड चेंज होती है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर आप नोटिस करना इस चीज को। तो जब आप रिलेशनशिप देखोगे डिमांड और इनकम के बीच का, तो उससे बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी या घटेगी तो उससे डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी, या तो बढ़ जाएगी या कम होगी। तो वो जो रेस्पॉन्सिवनेस इनकम के कारण डिमांड शो करेगी, दैट इलास्टिसिटी इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी में रिलेशनशिप देखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस का। इनकम इलास्टिसिटी में हम रिलेशनशिप देखेंगे डिमांड और इनकम का। वहीं आपको देखो क्रॉस इलास्टिसिटी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड। जैसे कि शुगर का प्राइस चेंज होगा तो उससे टी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ा। तो एक प्रोडक्ट की हम लोग ले रहे हैं डिमांड और दूसरा रिलेटेड जो प्रोडक्ट है कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट, उसका हम लेके चल रहे हैं प्राइस। तो ये हमने क्रॉस कनेक्शन देखा कि अगर इस मार्कर का प्राइस बढ़ जाता है तो इससे जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है इंक, उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दो गुड्स में एक का प्राइस ले रहे हैं, एक की क्वांटिटी ले रहे हैं। इस रिलेशन को बोलते हैं क्रॉस डिमांड। क्रॉस, इससे जो रेस्पॉन्सिवनेस निकलेगी डिमांड की उसको बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या लिया जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड। दिस इज व्हाट वी कॉल क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी शो करेगी रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड एडवर्टीजमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। जब एक कंपनी एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर करेगी तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड समहाउ अफेक्ट होगी। तो डिमांड जब आप लोग एडवर्टीजमेंट के साथ इसका रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिवनेस को लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, तब उसको बोला जाएगा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑल्सो नोन एज प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स। तो ये हमने देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के रिलेशनशिप को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहीं अगर डिमांड और इनकम का रिलेशन देखेंगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, इनकम इलास्टिसिटी। एक गुड की डिमांड दूसरे गुड के प्राइस के चेंज होने से किस तरीके से अपना रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा, जिसको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और जब डिमांड और एडवर्टीजमेंट का रिलेशन देखेंगे तब उसको बोला जाएगा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमने 4 टाइप्स देखे। 4 टाइप्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टोटल कितने टाइप है? 4। प्राइस, इनकम, क्रॉस और एडवर्टीजमेंट। अब ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इसके हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, यूनिट इलास्टिक होती है, मोर देन यूनिट इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक। सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओवरऑल कितने टाइप्स की होती है? दीज 4 टाइप्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है? तो आप आंसर देंगे 5 टाइप। और प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने की हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड और टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की कितनी मेथड्स होती है? 4। तो यही चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ईपी का मतलब क्या ले रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जो बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। इसी फॉर्मूले में जब हम इनकम, अदर रिलेटेड गुड और एडवर्टीजमेंट को सब्सटीट्यूट करेंगे तो रेस्पेक्टिव इन 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले फ्रेम हो जाएंगे। पहला बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ये फॉर्मूले के आगे माइनस होता है, बट कोई ना कोई वैल्यू माइनस में ज़रूर होती है। तो ये चारों में से एक वैल्यू जब माइनस में आएगी और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कुछ केसेस होते हैं, स्पेशली मैं आपको 3 सिचुएशन बताऊंगी जहां पर आपको आंसर माइनस में लेना है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट अभी हम यहाँ पर माइनस साइन, इनवर्स रिलेशन जो प्राइस डिमांड का है, ये माइनस साइन को हम लोग क्या कर रहे हैं? इग्नोर। तो बेसिक फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, वेयर डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस, दिस पी का मतलब ओरिजिनल प्राइस, और जो क्यू दिया हुआ है इसका मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी। तो फॉर्मूला मैंने आपको लर्न करवाया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, अच्छे से लर्न करिएगा। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, इंटू जो पी है वो ओरिजिनल प्राइस है और क्यू का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है कि जब प्राइस 1 था और डिमांड 10 थी, और सेकंड में उन्होंने दिया कि प्राइस 2 हुआ तो डिमांड घट के 7 हो गई, तो जो पहला प्राइस और क्वांटिटी है उसको तो बोला जाता है ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी, और जो नेक्स्ट दिया हुआ है उसको बोलते हैं न्यू प्राइस एंड क्वांटिटी। तो हम एक एग्जाम्पल से इस फॉर्मूले को लेते हैं कि ये फॉर्मूले की वैल्यूज हम कैसे पुट ऑन करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लर्न किया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट का प्राइस 1 से 2 हुआ, 1 to 2 प्राइस बढ़ गया एक प्रोडक्ट का, एज ए रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 10 to 7। तो अब हम फॉर्मूले में डेल्टा क्यू मतलब दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस, 10 और 7 का डिफरेंस कितना आया? 3 अपॉन डेल्टा पी है फॉर्मूले में, तो 1 और 2 का डिफरेंस, ठीक है, ये -1 आएगा, बट फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है तो वो माइनस माइनस हम क्या ले लेंगे? प्लस। तो माइनस वैल्यू हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। डेल्टा पी में हम दोनों प्राइजेस का डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना आया? 1 और 2 का डिफरेंस इंटू पी बाय क्यू। पी का मतलब ये पहले वाला जो ओरिजिनल प्राइस है वो पहले वाले को बोलते हैं पी, और पहली वाली जो क्वांटिटी थी उसको बोला जाता है क्यू। तो ये हो जाएगा 1/10, तो आंसर आ जाएगा 0.3। 0.3 का मतलब ये इलास्टिसिटी है लेस देन 1। यूनिट इलास्टिक को 1 बोलते हैं, यहाँ पर आंसर आया है लेस देन 1। इस डिमांड को आप बोलोगे लेस देन यूनिट इलास्टिक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा फर्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला हमने लर्न किया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू।
या एक और फॉर्मूला इसका हो सकता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम को आपको पता है रिप्रेजेंट करते हैं ई वाई से, ई वाई, वाई इज इनकम, सो ई वाई इज इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। बेसिक फॉर्मूला था डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, तो प्राइस की जगह यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दो इनकम को, तो वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई चेंज इन इनकम इंटू वाई मतलब ओरिजिनल इनकम अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इज क्यू। तो बेसिक फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू को हमने इनकम इलास्टिसिटी में क्या कर दिया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। सेम वही बेसिक फॉर्मूले को अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी पे लेते हैं तो देखो बेसिक फॉर्मूला आपका क्या था, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम देख रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो इसमें अगर हम फॉर्मूले को लिखते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब क्वांटिटी अगर हम यहाँ पर x गुड की लेंगे तो प्राइस किसका लेंगे, y का, प्राइस y का लिया है और क्वांटिटी x की, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो बेसिक फॉर्मूला था डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो यहाँ पर हम x गुड की क्वांटिटी को ले रहे हैं तो y गुड के क्या ले लिए, प्राइस। तो ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। देखो फॉर्मूला वही बेसिक है, बस दो रिलेटेड गुड, यहाँ पर एक गुड की क्वांटिटी और दूसरे को किससे कंपेयर किया है, इसको दूसरी कमोडिटी के चेंज इन प्राइस से। तो ये फॉर्मूला बन जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और वहीं अगर हम उस बेसिक फॉर्मूले को एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर लेते हैं तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ई ए। फॉर्मूला देखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी था बेसिक, तो डेल्टा ए का मतलब चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, पुराने और नए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, इनटू वहां पर था पी बाय क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बाय क्यू। ए का मतलब ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो फॉर्मूला वो बेसिक था डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। उसमें हम लोगों ने प्राइस की जगह जब इनकम रखा तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बना। वहीं एक्स और वाई दो गुड्स को ले लिया तो क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया, और प्राइस की जगह जब हमने एडवर्टीजमेंट को ले लिया तो वो फॉर्मूला बन जाता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब हमको ये चारों जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वन बाय वन डिस्कस करनी है, बट पहले आप अपनी कॉपी में ये टॉपिक नोट डाउन करेंगे, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम ये जो टॉपिक कवर करेंगे देखिएगा पेज नंबर 2.37 से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 4 टाइप्स की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका टॉपिक ये हम कवर करेंगे पेज नंबर 2.37 आपका सीए मॉड्यूल। इसमें देखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक में डेफिनेशन दिया हुआ है ब्लैक बोल्ड लेटर्स में। Elasticity of demand is defined as responsiveness of quantity demanded of good to change in one of the variable on which demand depends। तो जहाँ पर हमने ये देखा था कि डिमांड में कुछ ना कुछ असर ज़रूर आएगा जब डिमांड को अफेक्ट करने वाला कोई भी फैक्टर चेंज होगा उससे। तो जब डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में चेंजेस के कारण डिमांड अपना रिस्पॉन्सिवनेस, अपना रिस्पॉन्स बताती है, उसे ही बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी के बाद देखिएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अब हम जो डिटेल में लेंगे वन बाय वन हम 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, बट पहले हमको डिटेल लेना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसके 5 टाइप्स का और उसको मेजर करने की 4 मेथड्स का। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब हमारा टॉपिक है पेज नंबर 2.37 से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वी में डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
प्राइस में चेंजेस होने के कारण जब क्वांटिटी डिमांडेड उस पर अपना प्रोपोर्शनेट चेंजेस को शो करेगी, तो जब हम रिलेशनशिप लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइसेस के बीच में, इसे ही बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया था 1860 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स उनकी बुक का नाम था। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला अगर हम देखें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ध्यान से सुनिएगा, वी में डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड का जब आपको परसेंटेज निकालना हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू मतलब दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब पहले वाली क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय 100। इससे आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और वहीं जब आपको चेंज इन प्राइस निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। जब दोनों क्वांटिटी और प्राइस के परसेंटेज आपके पास होंगे, आप इनको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक और फॉर्मूला अगर हम इसका ये देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो हमने डिस्कस किया था डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। वो फॉर्मूला भी है, ये परसेंटेज मेथड से इसका फॉर्मूला है। सो वी में डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अगर एक क्वेश्चन आपको गिवन है, एक एग्जांपल देखिएगा, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ जाता है 4% से, तो प्राइस के बढ़ने का उन्होंने परसेंटेज दिया हुआ है 4%। एज ए रिजल्ट लिखा है कि जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, 4% जब प्राइस बढ़ता है तो 352 से हो जाती है 335। अब यहाँ पर आपको बाय परसेंटेज मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है। तो प्राइस का परसेंटेज आपको डायरेक्टली गिवन है 4। यहाँ पर आप ये क्वांटिटी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखें डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू मतलब दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। तो दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस आप देखोगे तो ये 17 आया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इज 352 इंटू 100। तो आप इसमें क्वांटिटी का परसेंटेज जब निकालेंगे तो 17 बाय 352 इंटू 100 करेंगे। तो क्वांटिटी का परसेंटेज अभी आप कैलकुलेट करोगे और से अगर ये आ जाता है 4.8 डिवाइडेड बाय, आपको पता है प्राइस का परसेंटेज कितना गिवन है 4, तो 4.8 डिवाइडेड बाय 4%, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.2, जिसको बोलेंगे मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। ये आंसर आ जाएगा इलास्टिक डिमांड का। इलास्टिक मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू होना, मोर देन 1 इज मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दे कि इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 4%, एज ए रिजल्ट क्वांटिटी ऑफ इट फॉल्स फ्रॉम 352 टू 335 यूनिट्स, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अंडरस्टूड है कि जब परसेंटेज एक चीज़ का दिया है तो सेकंड जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उसको भी, सेकंड वेरिएबल को भी आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज में। और परसेंटेज में हमने कैसे कन्वर्ट किया, डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 करके। डेल्टा क्यू लिया, डिवाइडेड बाय क्यू इज 352 इंटू 100 किया, तो क्वांटिटी का परसेंटेज आ गया, प्राइस का परसेंटेज हमारे पास है, इनको डिवाइड करके हमने आंसर निकाल लिया, वो हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। इट इज़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये टॉपिक यहाँ पर आपको क्लियर होगा। अब हम जो फर्स्ट टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है इसके 5 टाइप्स डिग्रीज या कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने मीनिंग देखा, फॉर्मूले देखे इसके। अब हम देखेंगे इसके 5 टाइप्स कोएफिशिएंट्स या डिग्रीज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ये टॉपिक तो आपको माइंड में क्लियर रखना है कि जब एक चीज़ का परसेंटेज दिया है तो सेकेंड वेरिएबल को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज में। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट ऑन करके आंसर निकालेंगे, वो आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हम देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स, डिग्रीज या कोएफिशिएंट्स।
ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अब हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, डिग्रीज या कोएफिशिएंट्स। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिट इलास्टिक, एंड लास्ट इज लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो हम कितने टाइप्स अब डिस्कस करने वाले हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स। हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल कितने टाइप की होती है, 4, प्राइस, इनकम, क्रॉस और एडवर्टीजमेंट। अब ये जो फर्स्ट पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कितने टाइप की होती है, 5, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक। तो ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसको मेजर करने की 4 मेथड्स पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने की, वो हमारा लेटर टॉपिक होगा, बट पहले हम इसके 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप जो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, फर्स्ट इसका टाइप डिग्री या कोएफिशिएंट, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की वैल्यू होती है 0। अच्छा, ये जो 5 टाइप और डिग्रीज है, आपको देखें आपके मेन मॉड्यूल में ये जो टॉपिक है ये मिलेगा पेज नंबर 2.40 पे। इसके बीच में इसकी मेथड्स दी हुई है, वो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, बट पहले हम समझते हैं कि इसके 5 टाइप्स या डिग्रीज क्या होते हैं। मेन मॉड्यूल पे आपको ये जो टॉपिक है ये मिलेगा 2.40 पेज नंबर पर। फर्स्ट टाइप में आपको बता रही हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। Demand for a product is said to be perfectly inelastic if quantity demanded remains constant irrespective of change in price of commodity. एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े या घटे, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो irrespective of change in price of commodity if quantity remains constant, इस टाइप की डिमांड को आप लोग बोलोगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें क्वांटिटी फिक्स होती है, प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज टू एनी एक्सटेंट। ऐसा किस टाइप की चीज़ों के लिए होता होगा, एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, देखिए इसका सॉल्ट। सॉल्ट का प्राइस अगर बताओ 17 रुपीज़ पर केजी में आता है अभी टाटा सॉल्ट, 17 की जगह अगर ये प्राइस बढ़ के 18 रुपीज़ हो जाता है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 रुपये किलो से सॉल्ट महंगा हो गया है, हम सॉल्ट खाना बंद कर देंगे। अगर इसका प्राइस बढ़ भी गया तो सॉल्ट हमारे लिए इतनी बड़ी नेसेसिटी है कि बढ़े हुए प्राइस पे भी हम उसकी क्वांटिटी को रखेंगे अनचेंज्ड। और वहीं अगर आप मुझे बताएं सॉल्ट का प्राइस 17 रुपये से कम होके हो जाता है 16 रुपये, तो क्या हम उसको 2-3-5 साल के लिए स्टोर करेंगे? नहीं, हम जो मंथली वीकली पैकेजेस खरीदते हैं वैसे ही खरीदेंगे। मतलब सॉल्ट एक ऐसी नेसेसिटी है जिसके प्राइस बढ़ने या घटने से उसकी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस डिमांड को बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें हम एग्जांपल लेंगे नेसेसिटीज़ का। नेसेसिटीज़ के प्राइस बढ़े या कम हो, उनकी डिमांड क्या होती है? कांस्टेंट। एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स का। लाइफ सेविंग ड्रग्स की अगर हम लोग बात करें, मेडिसिन्स, अगर आप मुझे बताएं कि अभी हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर ने हमको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अभी तो महंगी है, चलो कोई नहीं बाद में लेंगे तब जाके इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे? नो, मेडिसिन इतनी बड़ी नेसेसिटी है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए, भले ही प्राइस ज़्यादा हो या कम, मेडिसिन की तो हम डिमांड करेंगे ही करेंगे। और वहीं आप मुझे ये बताओ कि कोई मेडिसिन अभी अगर सस्ती हो जाती है, तो क्या हम ऐसे बोलेंगे कि अभी ही खा पी के रख लेते हैं, कभी ना कभी तो बीमार होंगे तब जाके कंपनसेट होगी? नो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मेडिसिन का प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, उसकी डिमांड तो जितनी करनी है वो हमको उस टाइम पे जब रिक्वायर्ड है करनी ही पड़ेगी। तो ये जब हम बात करते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, दैट इज़ मेडिसिन। लाइफ सेविंग ड्रग्स का मतलब क्या होता है? मेडिसिन। ड्रग्स मतलब वो नहीं आप झूम बराबर झूम, वो चरस, गांजा, हेरोइन, वो वाली बात नहीं। लाइफ सेविंग ड्रग्स किसको बोला जाता है? मेडिसिन्स को। सो मेडिसिन्स की, सॉल्ट की, नेसेसिटीज़ की डिमांड होती है परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी।
इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया कितनी होती है, इक्वल्स टू 0। कर्व देखो कैसा बना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। कर्व कैसा बना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऐसा जब कर्व बनेगा तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या बोलते हैं अपन, वर्टिकल। इसका कर्व कैसा बना है, वर्टिकल। ये खड़ी हुई रेखा के आकार का है, मतलब ये आप देखो एक रेखा आप देखोगे कि डाउन है और एक अप है, तो ये अपन क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस कर्व का स्लोप क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर इसको आप बोलेंगे वर्टिकल लाइन, खड़ी हुई रेखा, ठीक है, वर्टिकल। प्राइस चेंज होगा और क्वांटिटी क्या रहेगी इसमें, कांस्टेंट। तो फर्स्ट टाइप जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पढ़ा है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें क्वांटिटी फिक्स है, प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज टू एनी एक्सटेंट। सेकेंड टाइप जो होता है इसका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, प्लस में कितनी भी जा सकती है। और इसका अपोजिट केस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या हो जाएगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप कितनी भी चेंज करो, प्राइस क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। बट इन रियल लाइफ आपको पता है प्राइस तो एवर चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, प्राइस इज नॉट सपोज टू बी कांस्टेंट। तो ये एक इमेजनरी सिचुएशन है, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन ऐसा कहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन। सब्जी मंडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मैनी बायर एंड सेलर है, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस है, तो सेम प्राइस है तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो सकती है। लेकिन अभी हम जब मेन मार्केट फॉर्म पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन एक मिथ है। मिथ का मतलब इमेजिनेशन, भ्रम है। रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन जैसा जो मार्केट है वो बहुत रेयरली फाउंड होता है, तो ये डिमांड भी बहुत रेयरली फाउंड होगी जिसमें प्राइस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्वांटिटी में इंक्रीज और डिक्रीज टू एनी एक्सटेंट। वैल्यू इसकी क्या होती है, इनफाइनाइट। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन कहलाती है, इमेजनरी। ऐसा सिर्फ कहाँ पर होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। और परफेक्ट कंपटीशन भी क्या होती है, मिथ। मिथ का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन। जब हम इस कर्व का स्लोप देखेंगे तो आप ये बताओ, ये तो था पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये कर्व पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। इसी को बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन। खड़ी हुई रेखा या पड़ी हुई रेखा, तो आप आंसर देंगे पड़ी हुई रेखा के आकार। ये मजाक किया मैंने आपसे। यहाँ पर आप आंसर देंगे कि ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है इसका स्लोप होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कर्व का स्लोप क्या है, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी। ऐसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और परफेक्ट कंपटीशन भी क्या मानी जाती है, मिथ। मिथ का मतलब हम क्या बोलेंगे, इमेजिनेशन। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें क्वांटिटी फिक्स है, प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज टू एनी एक्सटेंट। सेकेंड हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी में इंक्रीज और डिक्रीज टू एनी एक्सटेंट। कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट नहीं है। अगर हम इक्लेयर्स का, पार्ले जी का एग्जांपल देखें तो पार्ले जी का प्राइस अगर पहले भी हम बोलते 5, आज भी 5 है, तो उसमें क्वांटिटी कम हो गई है। और वहीं इक्लेयर की जो पहले क्वालिटी आती थी, 1 रुपये में एक इक्लेयर आज भी मिलती है, बट वो क्वालिटी उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की है। तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है इकोनॉमी में जिसका प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को बोला जाता है इमेजनरी सिचुएशन। थर्ड टाइप जब हम इसका डिस्कस करेंगे, यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 1। फॉर्मूला आपको पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में अगर हम बोलें कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 25% से जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो मैंने 25% से इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दी, कम। तो यहाँ पर आप ये देखो कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली इक्वल है चेंज इन प्राइस के।
तो 25/25 जब आप करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसकी थ्योरी क्या बनेगी, वी में डिफाइन यूनिट इलास्टिक डिमांड एज व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड का जब परसेंटेज प्राइस के चेंज होने के परसेंटेज के बराबर है, इस डिमांड को बोला जाएगा यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व। और यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व देखो, एक नॉर्मल डिमांड कर्व जो होता है ना, उस पे वैल्यू इक्वल्स टू क्या आती है 1, ये यूनिट इलास्टिक है। यहाँ पर जब आप वेरियस लेवल्स पर देखोगे ना, ये रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे, ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, ये रेक्टेंगल। तो इस कर्व का, यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व का जब भी कोई स्लोप पूछे क्या होता है, तो आंसर देंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्लोप ऑफ यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसमें क्वांटिटी और प्राइस के चेंज होने का परसेंटेज क्या रहेगा, ऑलवेज सेम। सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिमांड इज सेड टू बी यूनिट इलास्टिक। ये इसका हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया। नाउ फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड के बाद अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट यूनिट इलास्टिक डिमांड के बाद होता है मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। इसको इलास्टिक डिमांड बोला जाता है, और इलास्टिक डिमांड की जो वैल्यू है ऑलवेज रहेगी ग्रेटर देन 1। तो जब भी लिखा है कि डिमांड इज इलास्टिक, तो इलास्टिक का मतलब ही होता है मोर देन 1, मोर देन यूनिट इलास्टिक। और जो लेस देन यूनिट इलास्टिक होती है उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो जब मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड देखो कब होगी, डिमांड इज सेड टू बी मोर देन यूनिट इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने का परसेंटेज जब ज़्यादा है और प्राइस के चेंज होने का परसेंटेज कम है, तो जब डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस से ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो 25/20 आंसर आ जाएगा 1.25, जो क्या है ग्रेटर देन 1। सो डिमांड इज सेड टू बी मोर देन यूनिट इलास्टिक इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब हम इसका कर्व देखेंगे तो मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड देखो ज़्यादा क्वांटिटी के चेंजेस को शो कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के ज़्यादा पैरेलल बनेगा। इस कर्व को बोलते हैं मोर देन यूनिट इलास्टिक। और जब लेस देन यूनिट इलास्टिक का देखोगे तो उसमें प्राइजेस में जो होने वाले चेंजेस है वो ज़्यादा रहेंगे, तो ये ज़्यादा पैरेलल किसके बनेगा, एक्स वाई एक्सिस के। तो ये वाला कर्व देखो सकड़ा बना है और ये चौड़ा बना है, चौड़े कर्व को बोला जाता है फ्लैटर कर्व। तो ये जो मोर देन यूनिट इलास्टिक कर्व है, इसका स्लोप क्या रहेगा, फ्लैटर। और लेस देन यूनिट इलास्टिक थोड़ा सकड़ा बना है, तो इस कर्व को बोला जाता है स्टीपर। तो ये मोर देन 1 और लेस देन 1 के हमने कर्व्स देखे, इनके स्लोप देखे, फ्लैटर एंड स्टीपर रेस्पेक्टिवली। और फिफ्थ टाइप अगर हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिट इलास्टिक को इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, और वैल्यू इसकी आएगी लेस देन 1। इसका अपोजिट केस, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा से चेंज हुई थी, प्राइस कम से, तो लेस देन यूनिट इलास्टिक में क्वांटिटी कम से चेंज होगी और प्राइस ज़्यादा से। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 20/25 जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.8, जो क्या रहेगा लेस देन 1। और लेस देन 1 को क्या बोला जाता है, इन इलास्टिक डिमांड। और इन इलास्टिक डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, जब क्वेश्चन में पूछे तो आंसर क्या देंगे, स्टीपर। मोर देन यूनिट इलास्टिक जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, तो आंसर क्या देंगे, फ्लैटर। तो ये फ्लैटर हुआ और ये क्या हो गया, स्टीपर। और यहाँ पर हमने देखा फ्लैटर के बाद इसको बोला क्या जाता है, इलास्टिक डिमांड। और लेस देन यूनिट इलास्टिक को क्या बोला जाता है, इन इलास्टिक, और इसका स्लोप क्या रहेगा, स्टीपर। तो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके 5 टाइप्स होते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिट इलास्टिक एंड लेस देन यूनिट इलास्टिक।
एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े या घटे अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इसको बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक इफ क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ऐसा होता है नेसेसिटीज के साथ। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, तो ये सिचुएशन होती है परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमी में प्राइसेस का कांस्टेंट होना एक प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, इसीलिए इस सिचुएशन को बोला जाता है इमेजिनरी सिचुएशन। ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में होता है। परफेक्ट कंपटीशन में मेनी बायर एंड सेलर है, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस, जैसे कि सब्जी मंडी। लेकिन सब्जी मंडी जैसी सिचुएशन भी रियल लाइफ में बहुत रेयरली ऐसा मार्केट फॉर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं, मिथ। मिथ का मतलब इमेजिनेशन। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। इसकी वैल्यू हमने देखी इन्फिनिटी, और कर्व का स्लोप देखा हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यूनिट इलास्टिक डिमांड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिमांड इज सेड टू बी यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व का स्लोप हमने देखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मोर देन यूनिट इलास्टिक में वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। इस डिमांड को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। When percentage change in quantity demanded exceeds percentage change in price। पांचवी चीज हम लोगों ने देखी थी कि लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होती है, when percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price, वैल्यू आएगी लेस देन 1। इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं और इसका कर्व बनेगा स्टीपर। मोर देन यूनिट इलास्टिक का क्या बनेगा, फ्लैटर। अब एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं पॉइंट मेथड, वो अभी हम जब मेथड्स पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने की, उसमें पढ़ेंगे। बट उससे हम 5 पॉइंट बनाएंगे डिमांड कर्व पे, जिसमें ये पांचों पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 5 पॉइंट्स जब हम लोग डिस्कस करें कि ये 5 जो सिचुएशंस है एक ही डायग्राम पे आप शो करो, तो यहाँ पर देखें पॉइंट मेथड से मैं एक डायग्राम बना रही हूँ जिसपे ये पांचों डिग्रीज को हम एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी, ये प्राइस। सपोज यू आर गिवन अ कर्वीलिनियर डिमांड कर्व। आपके पास एक कर्वीलिनियर डिमांड कर्व है विच टच ईदर ऑफ द 2 एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता हुआ एक डिमांड कर्व है। इस पे ये जो पांचों पॉइंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, यहाँ पर आपको इंडिकेट करना है, पांचों एक साथ बताना है। तो जब आप देखो कि ये ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पर अगर ये 0 को टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। 0 का मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। वाई एक्सिस पे प्लस में कितनी भी वैल्यू जा सकती है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अच्छा, ये अगर एक रोप है जो 10 मीटर्स की है और इसके अगर आप मिड पॉइंट पे खड़े हो तो 10 मीटर्स में अगर मिड पॉइंट पे देखोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 5, तो मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी, 1। 1 का मतलब क्या होता है, यूनिट इलास्टिक। 1 और 0 के बीच अगर कोई वैल्यू है तो इसको आप बोलोगे लेस देन 1, जिसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। और 1 और इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू आएगी तो उसको बोलेंगे ग्रेटर देन 1, जिसको बोला जाता है इलास्टिक डिमांड। तो ये हम लोगों ने पॉइंट मेथड से ये देखा कि एक ही डिमांड कर्व पे जब हम पांचों डिग्रीज इलास्टिसिटी की शो करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी की पांचों डिग्रीज को जब हम एक ही डायग्राम पे बनाएंगे तो ये वाली मेथड को बोलेंगे पॉइंट मेथड। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ यू आर गिवन अ कर्वीलिनियर डिमांड कर्व विच टच ईदर ऑफ द 2 एक्सिस, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे देखो वैल्यू इसकी 0 जा रही है, 0 का मतलब हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इफ यू आर गिवन अ कर्वीलिनियर डिमांड कर्व विच टच ईदर ऑफ द 2 एक्सिस, what should be the value of price elasticity on y axis। तो y axis पे इसकी वैल्यू प्लस में कितनी भी जा सकती है, तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब परफेक्टली इलास्टिक। और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इफ यू आर गिवन अ डिमांड कर्व विच टच ईदर ऑफ द 2 एक्सिस, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑन इट्स मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे आंसर इसका क्या आएगा, 1। 1 का मतलब होता है यूनिट इलास्टिक। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि डिमांड कर्व अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई एक्सिस पे इलास्टिसिटी कितनी होगी, इन्फिनिटी। एक्स एक्सिस पे कितनी होगी, 0। और मिड पॉइंट पे कितनी होगी, तो आंसर हम क्या बोलेंगे, 1। तो हमने अभी जो टॉपिक डिस्कस किया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
और इसके 5 टाइप्स या डिग्रीज, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, perfectly elastic demand, unit elastic, more than unit elastic and less than unit elastic respectively. इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट पहले आप ये टॉपिक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। अभी के लिए ये टॉपिक को हम यहाँ पे सम अप करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉपी में ये चीज़ें नोट डाउन कर लें आप लोग। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आपको होपफुली आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच पाएँ। इन केस अगर आपके कोई सजेशंस भी हैं, अगर आपके कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो टॉपिक से रिलेटेड जो आप लोगों के प्रॉब्लम है, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर भी अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपके सजेशंस यहाँ पर मोस्ट वेलकम्ड है। थैंक यू।